हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेत्र क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ विजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आयुर्वेद में ऐसा एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं गया है कि ये आँखों की फिजियोलॉजी है। लेकिन हाँ, आप जब चरक सूत्र 11 चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा दी गई हुई है। तो आप अगर प्रत्यक्ष प्रमाण आप कैसे करते, किसी चीज़ का प्रत्यक्ष कैसे करते, अपनी जो भी ज्ञानेंद्रियाँ उनके द्वारा करते हैं। तो एक चक्षु इंद्रिय भी हमारी ज्ञान इंद्रिय है। तो चक्षु इंद्रिय कैसे काम कर रही है उसी को आधार बना के नेत्र की फिजियोलॉजी को समझाया गया है। यहाँ पे देखिए, नेत्र जो है यानी कि जो आँखें हैं वो शरीर का प्रमुख इंद्रिय है और जो रूप को ग्रहण करता है। तो सबसे प्रधान इंद्रिय कौन है? चक्षु इंद्रिय को प्रधान इंद्रिय बोलते हैं। और व्यापक इंद्रिय जो हमारी है वह स्पर्श इंद्रिय होती है। ठीक है, अभी आपको ये श्लोक दिख रहा होगा। ये श्लोक है आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ततदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ये श्लोक 90% स्टूडेंट को याद रहता है क्योंकि ये आपका प्रत्यक्ष की परिभाषा है। अब प्रत्यक्ष का ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं 5 उन्हीं के द्वारा होता है। तो कैसे हो रहा है? यहाँ देखिए, जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, उनके जो अर्थ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका जब आपस में सन्निकर्ष होता है, जब इनका संयोग होता है आपस में, तभी हमें वो बुद्धि यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही प्रत्यक्ष है और यही हमारी हो गई नेत्र की फिजियोलॉजी। यहाँ पे देखिए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें चैप्टर का 16वां श्लोक है। यहाँ पे आलोचक पित्त की डेफिनेशन बताते हुए कि कैसे ये कार्य कर रहा है, क्यों उसको आलोचक पित्त कह रहा है। तो वहाँ पे आपको नेत्र की फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी समझ में आएगी। दृष्टिस्थ पित्तम रूप आलोचनात् अंतः तारकयो स्थिताद यत रूप ग्रहण शक्तित्वात् आलोचक उच्यते। अब देखिए, रूप आलोचनात्, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो दृष्टि स्थित, दृष्टि में कौन सा पित्त होता है? आलोचक पित्त होता है, जिसका कार्य क्या होता है? रूप का आलोचन करना। अब जो रूप है उसका आलोचन करना, यानी जो रूप से आप क्या ले सकते हो? इमेज कोई बन रही है, आलोचन करना मतलब एनालिसिस करना। उस रूप का ये एनालिसिस कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है प्यूपिल में। तारकयो, तारक यानी कि प्यूपिल। तो ये रूप ग्रहण की जो शक्ति है वो किसकी है? वो आलोचक पित्त की है। ठीक है, तो ये देखिए, थोड़ा सा हमें 2 पॉइंट मिला कि इमेज एनालिसिस होती है, कहाँ पे होती है? प्यूपिल में होती है। तो इस तरीके से, और आत्मा मन इंद्रिय का सन्निकर्ष होना बहुत ही ज़रूरी है कि मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए यानी कि देखने में। ये हमारा हो गया आई की फिजियोलॉजी, कैसे आंखें काम कर रही हैं। तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा डिटेल वे में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ देखिए, फिर भी इतना बताया गया कि इमेज की एनालिसिस होती है, कहाँ पे होती है? तारक प्यूपिल में होती है। कौन कर रहा है? तो आलोचक पित्त कर रहा है। अष्टांग हृदय और चरक सूत्र में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी फिजियोलॉजी एनाटॉमी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ठीक है, थैंक यू।